नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम डॉक्टर दसंस हेल्थ शो में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप जानते हैं इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान जो आपको बताते हैं ना सिर्फ आयुर्वेद की जरूरत को, बल्कि ये भी बताते हैं कि जो बीमारियां आपको आकर घेर लेती हैं उसमें डॉक्टर दसंस और आयुर्वेद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसंस जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है जीवन साहब। और आज जिस तरह से हम हर विषय को लेकर आपसे हालांकि बात कर चुके हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति विशेष की, तो एक व्यक्ति विशेष हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। और जो आज के ज़माने में बीमारियां देखने को मिल रही हैं उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो अब सामने आ रही है वो है पैरालिसिस का। अटैक होता है और उसके बाद जो जीवन है वो जहन्नुम सा दिखने को लगता है, क्योंकि जो अपने आप को हम पूरी तरह से जो हमारा शरीर है वो काम करना बंद कर देता है और उसके बाद ये समझ में नहीं आता कि हैंडीकैप का जो जीवन होता है वो हम किस तरह से बिताएंगे। तो इसके बारे में पूर्णतः तो जानकारी मैं चाहूंगी आपसे, साथ ही वो खास ट्रीटमेंट जो पैरालिसिस में काम आए वो किस तरह का होना चाहिए, पैरालिसिस कितने टाइप का होता है, ये आपसे जानना चाहूंगी। हम 55 सालों से, हमारे जो बुजुर्ग भी हैं 55 सालों से हम इस रोग का इलाज कर रहे हैं और हमने देखा है कि अभी तक जो हमारे पास डाटा है, मैंने आज तक हमारे पास जो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो लाइफ पैरालिसिस का जो हमारा सेंटर है, अपना न्यूरो सेंटर है, ट्रीटमेंट सेंटर है, उसमें हमारे चिकित्सक वो भी ये अनुभव करते हैं, जो हमारे पास डॉक्टर्स काम करते हैं, कि वो कई बार उनका ही क्वेश्चन होता है कि सर इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, इतना हम लोगों को ठीक करते हैं, फिर भी लोग इसके फायदे से मतलब जो वहां तक इन मेडिसिन पहुंच नहीं रहा है। हाँ जी। इन लोगों को मतलब जानकारी नहीं है। तो इसी कड़ी में शायद भगवान की इच्छा से हम आपके सामने, दर्शकों के सामने आज रूबरू हुए हैं कि हम उनका फायदा, उनको लाभ दे सकें। और मैं समझता हूं कि 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट हर महीने हैंडीकैप हो रहे हैं। अमेरिका में नियर अबाउट 40 लाख के ऊपर पेशेंट हैं। कनाडा में 33,000 से 40,000 लोगों को एवरी मंथ पैरालिसिस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इन बीमारियों से इलाज होते हुए भी हम हैंडीकैप हो रहे हैं। नॉलेज का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, वो हम देने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और ये जो बीमारी है, ये सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह है कि हमारे पास लेट लोग आते हैं, पेशेंट लेट आते हैं। पैरालिसिस होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से जब सुधार नहीं होता वो फिजियोथेरेपी करवाते हैं और फिजियोथेरेपी का केवल यही रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन वो लोग समझते हैं कि इसका इलाज फिजियोथेरेपी में ही है, शायद हम पूरा ठीक हो जाएंगे, तो प्रॉपर इलाज हो नहीं पाता। तो जब हमारे पास आते हैं वो हैंडीकैप हो चुके होते हैं और हम फिर प्रयास करते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन जाएं और अधिक से अधिक हम उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं और वो बनते भी हैं। लेकिन अगर पेशेंट पहले ही आ जाए, ठीक है, वो हॉस्पिटल में चला गया जाए, लेकिन अगर साथ की साथ हमारी मेडिसिन जो सेल्फोन न्यूरो कैप्सूल हम बनाते हैं, अगर उसको यूज करें, बहुत सारे पेशेंट्स आईसीयू में इस मेडिसिन को यूज कर लेते हैं जी। और बहुत सारे पेशेंट वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं जिनको पता रहता है कि हाँ मेरे दादाजी ठीक हुए थे या मेरे पड़ोस में वो ठीक हुआ था, तो वहां जाएं, तो हम उनको फिर वो यूज करते हैं वो। और उससे क्या होता है कि पेशेंट को टाइम पे जो आयुर्वेद का सही मेडिसिन मिलता है और पेशेंट जो है वो रिकवर होता है, वो हैंडीकैप नहीं रहता है फिर। तो बहुत सारे पेशेंट को हम ऐसे बचा पाएंगे और मैं कहता हूं कि 90% लोगों को हम ऐसे बचा सकते हैं। और ये मेडिसिन कैसे काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को 2 तरह का होता है, हेमोरेजिक, नॉन हेमोरेजिक। नस फट जाती है और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं, उनमें आज समय का इतना वो नहीं है कि हम सब बताएं, लेकिन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ट्यूमर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी उसके थ्रू भी पैरालिसिस हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी विकृतियां आती हैं, उसकी वजह से, सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारी कारण हैं, लेकिन मेनली जो कारण होता है वो होता है वहां पे ब्लॉकेज हो गई, क्लॉट बन गया, तो वहां पे ये मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। और जो इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट भी डला हुआ है जो जिनको हेमरेज हो जाता है, वो पंचर का काम करती है, नस को पंचर लगाने का काम करती है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। एक्चुअली जो भी हम कह रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग आपको कह रहे हैं। और अगर हम ये दवाइयां ले तो हम इस बीमारी से जो है वो
उस जो अपंगता बनाने वाली ये एक रोग है उससे हम बच सकते हैं। और साथ में हम इसके साथ ब्रेन ऑन देते हैं। जो पुराने पेशेंट होते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है ये मेडिसिन, और इसकी वजह से जो कुछ लोगों को आफ्टर पैरालिसिस फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, दिमागी दौरे, उनके ऊपर ये काम करती है। और जिनको बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाती है, सही से उनका जो जब उपचार नहीं होता तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो अंग हैं वो प्रॉपर खुलते नहीं हैं, उनमें अकड़न रहती है, तो साथ में हम ये बॉडी वॉक ऑयल है हमारा, इसकी हेल्प से ये इसका डीप एक्शन है, नीचे तक चला जाता है, हड्डियों तक चला जाता है, जॉइंट्स तक चला जाता है, तो इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं जी। तो ये एक सारा प्रोसेस है। तो पैरालिसिस का इलाज हम जो है, हमारे पास जो डाटा है पैरालिसिस का, वो अमूमन मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने इतना डाटा यूट्यूब पे या गूगल पे अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला जितने पेशेंट हमने वहाँ डाले हुए हैं, क्योंकि वो सभी के एड्रेसेस हमने बताना चाहते हैं कि इतनी सक्सेसफुल मेडिसिन है, लोग किसी भ्रांति में ना रहें। हम कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को फायदा मिले, लोग इससे लाभ उठा पाएं। और मैं आपको जो पुअर पेशेंट हैं उसके लिए भी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हम उनकी भी किस प्रकार से सहायता करते हैं। बिल्कुल, ये भी जानेंगे कि आखिरकार गरीबों की किस तरह से मदद की जाती है, वो भी डॉक्टर दसंस की तरफ से। और ये भी आप समझिएगा कि आखिरकार आयुर्वेद आपकी कितनी ज्यादा मदद कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर संपर्क सूत्र मौजूद है, आप संपर्क साधिए। और जब बीमारी आकर घेरती है तो उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, ये आपको जरूर समझना चाहिए। और शुरुआत में ही अगर उस पर नियंत्रण कर लेंगे तो जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। आपने जिस तरह से बताया यहाँ पर जीवन साहब की लोग हमेशा शुरुआत में नहीं आ पाते हैं, यानी पुराने पेशेंट्स की अगर बात कही जाए पैरालिसिस में, जिन्हें बहुत वक्त पहले पैरालिसिस हुआ है, और जो नए पेशेंट्स हैं जो आपसे अब आकर के जुड़ गए हैं, शुरुआती स्तर में उन्हें या लकवे का अटैक हुआ है, तो उन पर दवाओं का असर किस तरह से रहता है, ये डिफरेंशिएट किस तरह से होगा? जो पुराने पेशेंट हैं, देखिए जो पुराने पेशेंट हैं उनको हम, जो नए होते हैं उनको एक पैक में ही अमूमन रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जो पुराने पेशेंट हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है या उनके दोनों टांग नीचे से काम नहीं कर रही है या एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, फिट्स आ रहे हैं, ऐसे जो पेशेंट पुराने पेशेंट हैं, वो पेशेंट को हम 1 से 4 पैक का कोर्स बताते हैं कि आप साथ में एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये सारी सेल्स के ऊपर निर्भर करता है। 1 सेकंड में 2 मिलियंस के करीब सेल्स जो हैं वो, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं डैमेज होना शुरू हो जाती हैं अगर ब्लड सर्कुलेशन या 1 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब होता है ब्रेन में। तो जब क्लॉट बनता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती ब्लड सप्लाई की वजह से, तो फिर क्या होता है, कोशिकाएं डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पता नहीं पुराने पेशेंट के कितने सेल डैमेज हैं, कितनी कोशिकाएं कमजोर हो चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम उनको कहते हैं 1 से 4 पैक का सेवन कीजिए, अगर कम कोशिकाएं को नुकसान हुआ है, क्लॉट छोटा था, तो 1 पैक में भी रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोशिकाएं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो फिर उनको हम 4 पैक रिकमेंड करते हैं, कई बार 4-6 पैक भी वो खाते हैं। और जब उनको सुधार आता है तो उनका अपने आप दिल करता है आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए। और पुराने पेशेंट को फिर लगातार मेडिसिन इसको लेनी पड़ती है, काफ़ी उसको हो सकता है, जैसे अगर 4 पैकेट खाने के बाद उनको लगे कि ये मेडिसिन जो है मुझे 10% का लाभ हुआ है, तो उससे अंदाजा लग जाता है उसको कितनी देर खाना है, कितने देर में वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि वो कितनी जल्दी उनमें असर होगा। इसका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराने पेशेंट इससे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर संपर्क सूत्र मौजूद है और किस तरह से आप समझ रहे हैं कि आखिरकार डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन आपकी मदद के लिए ही यहाँ पर मौजूद है और आपकी स्क्रीन पर संपर्क सूत्र मौजूद है। संपर्क साधेंगे तो आप समझेंगे कि आयुर्वेद आपकी कितनी मदद कर सकता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, चल लौटते हैं। पूरे विश्व में हर वर्ष अधरंग लकवा से लाखों रोगी अपंगता के शिकार हो जाते हैं। अब आयुर्वेद में अधरंग लकवा का इलाज संभव है। 55 वर्षों के अनुसंधान का परिणाम, डॉक्टर दसंस सेल्फोन न्यूरो कैप्सूल्स, पैरालिसिस फास्ट रिकवरी ट्रीटमेंट पैक। कॉल 0181-504-0006। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही खास शो डॉक्टर दसंस हेल्थ शो में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जीवन दर्शन जी, जो कि आपको बता रहे हैं
कि बीमारियों का इलाज संभव है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको सहमे रहने की जरूरत नहीं। जब इलाज संभव है तो इसका मतलब समझ जाइए कि अब सेहत भरी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। चलिए एक बार फिर से उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं किडनी रोगों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी रोग हालांकि हो ही जाता है जब हम कभी ना कभी असावधानी बरतते हैं, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले इससे आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले हमें लक्षणों का पता होना चाहिए। हाँ जी। कि इसके लक्षण क्या है, कैसे हम अंदाजा लगाएं कि हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। पेशेंट को पिछले जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें मैंने कहा था कि पेशाब में अगर कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है वो देखना चाहिए। उसमें खून तो नहीं आ रहा है, स्टोन तो नहीं है बहुत बड़े बन चुके, या स्टोन तो नहीं बने हुए हैं, वो देखना चाहिए। स्वेलिंग आ रही है, खून कम हो रहा है बॉडी में, जो आपका जो स्किन है उसका ग्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसमें खून की कमी हो गई है, ये सारी कुछ चीज़ें। सांस तो नहीं चढ़ रहा आपको, तो भूख प्रॉपर लग रही है, ये सारे अगर किडनी रोग की प्रारंभिक अवस्था में ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए, आरएफटी करवाना चाहिए, एलएफटी करवाना चाहिए। आरएफटी में आपको पता चलता है किडनी फंक्शन टेस्ट में कि आपकी जो किडनी है वो कितना काम कर रही है। हाँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग है तब भी आप हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, मैं मतलब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो रिपेयर अगर कोई सिस्टम कर सकता है किसी ऑर्गन की, तो वो आयुर्वेद के माध्यम से हो सकती है, हर्बल मेडिसिन के माध्यम से हो सकती है। तो अगर स्टार्टिंग में ही आपको अगर आप ये मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे तो आपको डायलिसिस, ट्रांसप्लांट ये नौबत नहीं आएगी। कई बार पेशेंट मैंने देखा है कि वो कहते हैं, फोन आते हैं कि हम अपने डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं। तो अगर तो डॉक्टर को हर्बल मेडिसिन की नॉलेज है फिर तो वो आपको रिकमेंड करेगा, अगर नहीं नॉलेज तो वो रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गए हैं, उसको वो ज्ञान रहता है तो वो आपको बता सकता है। अभी तो आजकल एलोपैथ वाले भी आयुर्वेद को मानने लगे हैं। हाँ जी। वो दोनों दवाइयों को साथ साथ कुछ डॉक्टर चलाते हैं आपस में। तो अगर हम साथ साथ उसका जो सेवन करते हैं दोनों मेडिसिन का, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डायलिसिस बहुत ज़रूरी हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी आगे है, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, मतलब जो उनका क्रेटिनिन लेवल है, यूरिया बहुत बढ़ गया है, तो हम जो एलोपैथ के साथ भी, सिस्टम के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये जो रोग है वो कम हो सकता है, बहुत अधिक लाभ हो सकता है, जड़ से भी ये जा सकता है और किडनी दोबारा अपनी पोजीशन में भी आ सकती है। जब हम ये कहते हैं कि अब किडनी डायलिसिस पर डाल दी गई है तो उसके बाद ये समझ लेना चाहिए कि अब तो किडनी खत्म ही होने के कगार पर है। क्या डायलिसिस को रोका जा सकता है? देखिए, अगर हम मेडिसिन लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास जो रीरिनल कैप्सूल्स हैं इसके लिए, जो इसमें चीज़ें डली हुई हैं, जैसे इसमें पुनर्नवा है, वो नेफ्रॉन्स को रिपेयर करने में मदद करती है, गिलोय है, पित्त को कम करता है, वरुण है, वरुण क्या करता है, पैसेज, यूरिनरी पैसेज जितने भी मार्ग हैं उनको वो दुरुस्त करता है। इसमें जो इसमें कासनी है वो डाइजेशन में और यूरिन के जो जितने भी पेशाब के रोग है उसमें हेल्प करती है। तो ये कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, संभावना रहती है ठीक होने की, संभावना रहती है लाभ होने की, फायदा होने की। अगर नहीं लेते फिर तो जो है वो है, आपके सामने है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम इसको लें, मौका देना चाहिए। और ये मेडिसिन इतनी कॉस्टली नहीं है, तो मतलब लेना चाहिए, इसको देना चाहिए पेशेंट को, और परहेज के साथ जो इसमें डाइट चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली इसको मेडिसिन से मतलब अगर सेवन करें तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है पेशेंट। अब जिस तरह हम जानते हैं कि किडनी से रिलेटेड बहुत सारे रोग होते हैं, हालांकि डायलिसिस की हमने बात करी है, लेकिन जैसे हम प्रोस्टेट की बात कर लें या फिर हम ये बात करें कि आखिरकार जो अन्य रोग हो जाते हैं तो क्या उसमें इन दवाओं के जरिए मदद की जा सकती है? देखिए, हाँ, जो प्रोस्टेट है, जैसे देखिए कहीं भी रुकावट हो, जैसे स्टोन की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से, तब भी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ सकती है। अगर हम ये मेडिसिन, कोई भी पेशाब रोग है जोर से लग के आ रहा है तो उसमें ये हेल्प करता है, प्रोस्टेट में हेल्प करता है, ये जो और भी अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करता है। तो अगर हम लेंगे साथ में तो किडनी की हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने में हमें मदद मिलेगी। हमें
ये जो रिस्क है इसका किडनी के डैमेज होने का वो बहुत कम हो जाता है फिर। और क्योंकि हमने उसको जो भी ये काम कर रहा है प्रोडक्ट या इसका जो वर्क है वो जड़ पे होता है, मतलब रूट पे काम करती है, तो फिर रोग की संभावना जो है वो यही होता है, चांसेस कि ये रोग खत्म हो जाए। बिल्कुल। अगर लोगों को दवाएं ये उपलब्ध कराने की बात आती है, लोग सवाल करते हैं कि आखिरकार ये हमें किस तरह से उपलब्ध होंगी, तो इसके लिए क्या? देखिए, इसके लिए हमारी प्रॉपर एक कंज्यूमर केयर सेंटर है, तो उसमें एक हमारा एक मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उसमें जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं और पेशेंट की पूरी बात सुनते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं पेशेंट को हमारे, फिर हमारे डॉक्टर से सलाह होती है, हमारे डॉक्टर्स उनको मदद करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे खाना है, मेडिसिन भेज दी जाती है और बहुत सारी जगह पे ये उपलब्ध भी है, बहुत सारी स्टेट्स में, नियर अबाउट 15 स्टेट्स में ये मिलती भी है कई शहरों में। तो वहाँ से अगर नहीं कहीं उनको नहीं मिली तो सीधा भी मंगवा सकते हैं, बाई कोरियर और बाई जो पोस्ट है उससे भी मंगवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं मेडिसिन को भेजने के और उनको उनके घर पर मिल जाती है मेडिसिन। हमने पैरालिसिस की बात की, आपसे किडनी को लेकर बात की, लेकिन जब बात आती है कि शरीर की किसी एक चीज़ का ख़राब हो जाना हमारी दूसरी चीज़ों को भी असर डालता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब किडनी की बात आती है तो सिर्फ हम किसी एक किडनी के सहारे क्या हम जी सकते हैं? क्योंकि अगर एक किडनी काम करना बंद कर दे तो? बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों का तो जब वो पैदा होते हैं तो एक ही किडनी होती है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जिन पेशेंट्स की, मैं ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास एक ही किडनी है तो उसको हेल्थ को देखो, उनके पास चांसेस कम हो, एक खराब होगी तो दूसरी काम करती है, तो अगर एक ही है तो फिर ये प्रोडक्ट उनको एज एक टॉनिक, किडनी टॉनिक के रूप में ये लेना चाहिए। उनको एक कैप्सूल भी डेली ले सकते हैं या एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं, तो इससे किडनी की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, तो उससे उनको मतलब फ्यूचर में किडनी रोग की संभावना जो है बहुत कम होगी, या मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं होगी। तो मतलब ये मेडिसिन लेने का ये फायदा होगा उनको, लेकिन कोई एक किडनी से पूरी जिंदगी काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस दवा को कंटिन्यू भी रखते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, और इस फायदे को आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की बात है, हर्ब्स की बात है, तो हर्ब्स और आयुर्वेद तो आपकी मदद करने के लिए ही मौजूद है। प्रकृति आपकी कितनी मदद कर रही है, और डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन आपकी मदद के लिए है। स्क्रीन पर संपर्क सूत्र मौजूद है, आप संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द आते हैं। सही पेट की सफाई से शुरू हुआ दिन जीवन के अनेकों रोगों से मुक्ति का रहस्य। डॉक्टर दसंस वेलफील, स्टार्ट क्लीन लिव वेल। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com। बढ़ते बीपी की समस्या को नेचुरल हर्ब से बनी बीपी फ्लो कैप्सूल परमानेंटली ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर दसंस बीपी फ्लो, ओनली क्योर। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीवन दसन जी, जो कि आपको बता रहे हैं कि आखिरकार आपकी बीमारियां किस तरह आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। हमने जिस तरह जीवन जी आपने किडनी को लेकर बताया, पैरालिसिस को लेकर बताया, लेकिन अगर इन्हीं बीमारियों के मेन कोर की बात कही जाए, मेन बीमारी की बात कही जाए, जिनसे कि शुरुआत कही जाती है, यानी कि वो छोटे रोग जिनसे बड़े रोग उत्पन्न होते हैं, बीपी, शुगर, इन्हें भी क्या ठीक किया जा सकता है? क्या इन्हें क्योर किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, ये जो रोग हैं बीपी और शुगर, मैं कहूँगा ये सबसे बड़े रोग हैं। हाँ जी। क्योंकि अगर ये रोग ठीक हो जाएं पेशेंट्स के, तो पैरालिसिस, ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक या किडनी फेलियर, ये इन रोगों के साथ जूझना नहीं पड़ेगा। इनको समझने की जरूरत है। हम देखिए, बहुत लोग हैं जो बेचारे कई तो उग चुके हैं आयुर्वेदिक दवाइयां लेके भी, उनका ठीक नहीं होता है। वो कहते हैं अगर वो मेडिसिन ने काम नहीं किया तो इसका इलाज ही नहीं है। देखिए, यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि ठीक है, आपने कोई मेडिसिन ली, उससे आप ठीक नहीं हुए, आपका विश्वास टूट चुका है जगह जगह से दवाइयां खा करके, ऐसा कई रोगों में होता है। लेकिन सभी, जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ऐसे सभी को एक तराजू में आप नहीं तोल सकते। हमारी जो मेडिसिन बनती हैं, हम जो जैसे हम मधुडिम बनाते हैं, हाँ, इसके लिए बीपी के लिए बीपी फ्लो बनाते हैं, तो ये जो मेडिसिन हैं ये कहाँ से इनकी हर्ब्स ली जाए इसका ध्यान रखा जाता है। फिर ये हम अपने क्लिनिक में
बहुत सारे रोगियों के ऊपर पूरा ये, जब हम सालों साल ये दवाइयाँ हम आजमा चुके हैं, 55 सालों से ये दवाइयाँ हम लोगों को दे रहे हैं। हमने वही बनाया है जिनके रिजल्ट्स होते हैं, और क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है सभी मेडिसिन का। GMP सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, ISO सर्टिफाइड है, और हमारा जो मेडिसिन सभी चीज़ों का टेस्ट है, प्रॉपर उसमें टेस्ट होते हैं। हर्ब्स के, रॉ हर्ब्स के टेस्ट होते हैं, कहाँ से ली जाए, कहाँ की हर्ब्स ज़्यादा बेटर काम करती है, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसमें डोज डलती है। प्रोसेस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट को। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 बीमारियाँ हैं, अगर इन पे हम शुरू से ही, जैसे BP बढ़ा, हम गोली ले रहे हैं, हम कहते हैं हम इलाज कर रहे हैं, वो इलाज नहीं है। कभी गोली छूट गई तो अटैक आ गया, तो इसका इलाज कीजिए, उस दवाई के साथ साथ आयुर्वेद की दवाई लीजिए। ये जैसे हमारा BP फ्लो कैप्सूल है, इसमें ये जो क्यों होता है BP, जो हमारा किडनी, हार्ट एंड ब्रेन, इनके जब फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तब BP बढ़ता है। तो इसके अंदर उसको ठीक करने के लिए हमारे, जैसे हार्ट के लिए अर्जुन है, ब्रेन के लिए सर्पगंधा है, और किडनी के लिए, लीवर के लिए पुनर्नवा डला हुआ है। तो ये जब सारे फंक्शन इंप्रूव होते हैं, इसको खाने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स का 1 कैप्सूल खाने के बाद, या 2 कैप्सूल ज़्यादा है तो 2 कैप्सूल, आधे घंटे बाद अगर BP चेक करवाते हैं तो उनका नॉर्मल होता है। तो अगर जिनको बहुत सारा आदत लगी हुई है, बहुत देर से आयुर्वेदिक एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे हैं, उनका आप कुछ देर के लिए, वो कुछ लोगों को, इवन 5 या 10% लोगों को वो साथ में लेना पड़ता है कुछ दिन के लिए। जब ये प्रॉपर हमारे फंक्शंस, इंटरनल पार्ट्स के ठीक कर देती है मेडिसिन, जड़ पे काम करती है, तो उनको बाद में वो भी दवाइयाँ, उनकी इंग्लिश मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाती है, बाद में ये भी दवाई बंद हो जाती है। ऐसे ही जो हमारी शुगर की मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन, इसमें पेनक्रियाज को जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है इस मेडिसिन के द्वारा, और उसको हेल्प मिलती है, जिससे प्रॉपर इंसुलिन बनता है। इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे रोगी जो है उनको, जो साथ की साथ जो है शुगर की, जो अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ले लिया उन्होंने, पहले प्रारंभिक लक्षणों के आधार पे, या उसको थोड़ी शुगर स्टार्टिंग में ले लिया, तो उनको कोई इंग्लिश मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग ले रहे हैं इंग्लिश मेडिसिन, वो साथ की साथ लें। धीरे धीरे जब पेनक्रियाज एक्टिव होता है तो वो धीरे धीरे उनकी शुगर की अंग्रेजी दवाइयाँ बंद हो जाती है, और धीरे धीरे इसको बंद कर सकते हैं। बाद में मीठा भी खाया जा सकता है। और मैं कहता हूँ कि लोगों को एक सलाह देता हूँ कि चीनी सबको नहीं खानी चाहिए। उसकी जगह पे अगर तंदुरुस्त लोग हैं जिनको शुगर नहीं है, उनको अगर वो चीनी खाते हैं तो होने के चांसेस रहते हैं। आप अच्छा गुड़ यूज कर सकते हैं, गुड़ का पाचन जल्दी होता है। चीनी एसिडिक होती है, उसका पाचन लेट होता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसको बनाने में यूज होते हैं, तो वो बहुत सारा नुकसान होता है। तो गुड़ का, शक्कर का सेवन करना चाहिए। तो और अगर ये शुगर रोग नामुराद एक बीमारी है, ये आप देखेंगे जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन अटैक हो रहे हैं, और किडनी फेल के जो केसेस हैं, फेलियर के केसेस हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, ICU में जाइए, या डॉक्टर से बात कीजिए, उसमें 90% BP और शुगर के कारण होते हैं। तो ये इस बीमारी, जो 2 बीमारियां, इनको आप नॉर्मली मत लीजिए। बिल्कुल। लेकिन जो पेशेंट्स आपसे जुड़ते हैं, उनसे आप, जब हमें जानना है कि आखिरकार उन्हें कितना फायदा पहुंच रहा है, या फायदा पहुंच रहा भी है, नहीं पहुंच रहा है, उनसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए, जो हमारी मेडिसिन बाजार में भी उपलब्ध है, जो पेशेंट बाजार से डायरेक्ट मिल जाती है उनको, वो तो उनको खुद ही फोन करना पड़ता है कि अभी ये पोजीशन है। ये कुछ लोग हमसे डायरेक्ट मंगवाते हैं, 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, और 1 महीने की मेडिसिन गई तो 15 दिन बाद ऑर्डर दे देते हैं वो। फिर उसको पहुंचने में कई बार पोस्ट, गांव में है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू टाइम लग जाता है, कोरियर के थ्रू थोड़ा जल्दी मेडिसिन मिल जाती है। तो हम हर 15 दिन बाद, हमारी एक टीम है जो पेशेंट को कॉल करती है, एक फाइल नंबर दे दिया जाता है, डॉक्टर उनके टच में रहते हैं, 15 दिन बाद कॉल किया जाता है, उनको समझाया जाता है। कई बार पेशेंट लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, बार बार उनको बताया जाता है कि नहीं, आपने ये कर रहे हो, आप परहेज कर रहे हो, कैसे डोज ले रहे हो। तो हम पूरा उनका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उनको टाइम टू टाइम कॉल करते हैं, 15 दिन बाद कॉल की जाती है, उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया जाता है, और पेशेंट को बहुत हमें खुशी मिलती है जब वो ठीक होते हैं। 20 रोगियों को और बताता है एक पेशेंट जब ठीक होता है, तो बड़ा ये भी खुशी मिलती है, और उनका पैसा खराब नहीं होता, उनका वक्त खराब नहीं होता है। और हमने पेशेंट्स की तो बात की, लेकिन जीवन साहब, जिस तरह लोग कहते हैं कि आखिरकार हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम
दवाएं इस तरह नहीं खरीद पाएंगे या बड़े स्तर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा दवा नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या उनकी मदद की जा सकती है? ऐसे है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, अगर 100 कॉल्स आती हैं तो उसमें ऐसे पेशेंट होते हैं 30 से 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या कम होते हैं, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं बेचारे, उनके मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, एक तो बीमारी से, एक आर्थिक स्थिति से। ऐसे रोगियों के लिए हमने एक विंग बनाया अपना, उनके लिए हमने एक नॉर्म्स कुछ रखी हैं, जैसे उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। अब अगर बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पेशेंट होते हैं, तो अगर वो कार्ड है तो उसकी हमें नंबर दे दें या हमें उसको मेल कर दें तो उसकी कॉपी भेज सकते हैं। तो उसके हम एक फ़ाइल तैयार करते हैं, उसको हम अपने चैरिटेबल विंग में भेजते हैं, तो उससे पेशेंट की हर संभव सहायता की जाती है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनके पास कार्ड भी नहीं होता है लेकिन वो बीपीएल कार्ड नहीं होता, लेकिन एक्चुअल वो पुअर होते हैं। कुछ का तो अमीर लोगों का बना होता है, कुछ का गरीब का भी नहीं बना होता है। तो उसके लिए हमने कुछ नॉर्म्स रखी हैं कि वो अपने नियरेस्ट जो उनके जो एमएलए हैं, जो सरपंच है गांव का, या उनका जो गांव का मुखिया है, या उनका जो जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, मोहल्ले जो उसमें होते हैं, पार्षद होते हैं, उनसे अगर वो लिखवा लें तो उससे उनकी भी अधिक से अधिक सहायता की जा सकती है। और मेरा ये उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उन पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो उनके पास अगर बीपीएल कार्ड भी है वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे उन लोगों के साथ अन्याय होता है जिनको वो मदद मिलनी चाहिए, जिनके लिए वो पैसा सुरक्षित रखा जाता है। अगर वो पैसा समर्थ लोग यूज करेंगे तो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो उससे महरूम रह जाएंगे। तो आपको भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा सच्चाई के साथ जो है ये मदद लेनी चाहिए आपको, उन पेशेंट्स को। तो इस तरीके से हम उनकी हेल्प करते हैं और पेशेंट को उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतर। और हालांकि कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति हर एक की मजबूत नहीं होती है, और जब कमजोर स्थिति पहुंचती है आर्थिक रूप से तो उसमें मदद की जरूरत होती है, दवाओं की जरूरत होती है, और उस वक्त पैसे ना हो तो एक बड़ी संस्था के रूप में आपकी तरफ से मदद की जा रही है। हमारा मोटिव ये है, हमारा मोटिव कोई ये नहीं है कि हमने कोई अपनी तरफ से, हमारा एक ये है कि लोग ठीक हों, सुखी जीवन जिए, स्वस्थता भरा स्वस्थ हों वो, और बेहतर जीवन जिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये प्रार्थना है कि लोग दूसरों को भी बताएं, खुद भी ख्याल रखें अपना, और इस तरीके से जीवन जिए। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी दी आपने, और जिस तरह लोगों की मदद की भी बात कही जा रही है डॉक्टर, जहां पर आपकी तरफ से भी और जहां आपकी संस्था लगातार मदद कर रही है, दवाएं तो उपलब्ध करा ही रही है, बीमारियां तो ठीक कर ही रही है, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनकी मदद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पैरालिसिस, लकवा अंगों का काम न करना, शरीर का सुन्न होना, खींच पड़ना, झटके लगना, दिमागी दौरे पड़ना, मुंह टेढ़ा होना, जुबान ना चलना, मंद बुद्धि बच्चे, स्पॉन्डिलाइटिस, किडनी, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, बवासीर जैसी खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हैं, तो इन सभी बीमारियों के इलाज हेतु व जड़ से काम करने वाली दवाओं के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट लें। संपर्क सूत्र 07355793557, 07355843558। हमारे यहाँ आपकी बीमारियों के अनुसार दवाएं डिलीवर भी की जाती हैं। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से, 07355843558। हमारा पता है डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF7 नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, जलंधर सिटी। फॉर अपॉइंटमेंट 07355793557, 07355843558। हमारी वेबसाइट है www.drdasans.com। ईमेल आईडी है inquiry@drdasans.com, drdasans@gmail